एपिसोड शुरू होता है और हिना से सुबह सुबह हानानोई से मिलती है और कह रही होती है, आज से मैं हानानोई की गर्लफ्रेंड हूँ। इसे देख के हानानोई ब्लश करने लगता है और कहता है, एंजल। ये सुन के हिना से कहती है, क्या? ये बोलता है, कुछ नहीं। और हिना से मन में कहती है, ये थोड़ा अजीब है। जाते वक्त हिनासे को ठंड लग रही होती है। हानानोई कहता है, क्या तुम ग्लव्स नहीं लाई? ये बोलती है, मैं भूल गई जल्दी में। हानानोई इसे अपने देता है, लेकिन हिनासे कहती है, कोई नहीं। ये कहता है, ठीक है। हिनासे बोलती है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? और तभी याद करते हैं कि क्यों ने इसे बोला था कि तुम्हें डेटिंग के वक्त केयरफुल रहना होगा, अपने बॉयफ्रेंड को एम्बैरेस मत करना। और अब हिनासे अपने आसपास के कपल्स को देखती है और बोलती है, लगता है अब मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में यह कहती है, मैं हमारी पॉलिसीज डिस्कस करना चाहती हूँ। हानानोई कहता है, क्या कहा? ये बोलती है, तुम क्या करते हो डेट करते वक्त? क्या कुछ ऐसा है जो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहते हो? हानानोई कहता है, सोचने दो, शायद एक दूसरे के अगल बगल में दफन हो जाना मुझे खुश रखेगा। ये सुन के हिना से मन में कहती है, ये सब तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और इससे कहती है, हानानोई, मेरा मतलब था कि लाइक नॉर्मल किसिंग, हगिंग और स्वीट चीज़ें विस्पर करना। हानानोई कहता है, तो तुम सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना चाहती हो? ये सुन के हिना से शॉक्ड रह जाती है। हानानोई कहता है, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसी हो वैसे ही रहो। मैं तुम्हें खुद से प्यार करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम नहीं। नेक्स्ट में शिबामू कहती है, मैंने सोचा नहीं था तुम दोनों डेट करने लगोगे एक दूसरे को। और बगल से क्यों कहती है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, चाहे ये ट्राई ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन मेरी हाटोरो को मुझसे छीन लेना ऐसे। हिना से तभी कहती है, मुझे भी कुछ करना चाहिए, सिर्फ हानानोई ये सब कुछ कर रहा है जिससे मुझे फील हो पाए कि किसी को पसंद करना कैसा लगता है। और फिर इनसे पूछती है, एक गर्लफ्रेंड को क्या करना चाहिए। अब अगले दिन सुबह हानानोई हिनासे को कुछ नोटबुक देता है। हिनासे कहती है, ये क्या है? हानानोई बोलता है, फाइनल्स आ रही हैं तो मैंने हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट बनाए हैं। हिनासे कहती है, सिर्फ एक दिन में? थैंक यू। और इसकी आंखें देखकर कहती है, क्या तुम पूरी रात जागे रहे? तभी बेल बज जाती है और हानानोई जाने लगता है। तभी हिनासे इसे रोकती है और मन में बोलती है, कुछ तो करना होगा। तभी हानानोई इसके पास आके इसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है, बाय, स्कूल के बाद मिलेंगे। नेक्स्ट दिन में शिबामू कहती है, ये नोट्स तो कमाल के हैं। हिनासे कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे बिगाड़ रहा है। शिबामू कहती है, जब कोई किसी को पसंद करता है तो वो उसके लिए सब कुछ करता है। क्यों कहती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। और हिनासे कहती है, मुझे पता है ये सिर्फ एक ट्रायल है, लेकिन क्या दोनों को एक साथ मज़े नहीं करने चाहिए हमें? ये दोनों इसे एनकरेज करते हुए कहते हैं, तुम टेंशन मत लो। हिनासे कहती है, माफ़ करना, मुझे लव के बारे में कुछ भी नहीं पता। शिबामू कहती है, अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो वो सब ट्राई क्यों नहीं करती जो हानानोई ने तुम्हारे लिए करा। और अब नेक्स्ट सीन में हिनासे आधे घंटे पहले घर से निकल जाती है, क्योंकि हमेशा जो है हानानोई इसका वेट करता था और ये उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। लेकिन जब पहुंचती है तो यहाँ पर हानानोई पहले से ही होता है और बोलता है, तुम आज जल्दी आ गई। और हिनासे मन में कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब अगले दिन हिनासे 45 मिनट जल्दी निकलती है घर से, लेकिन हानानोई पहले से ही यहाँ पर होता है फिर से। इसके अगले दिन हिनासे 1 घंटे पहले निकलती है, लेकिन फिर से हानानोई यहाँ पर पहले से ही खड़ा होता है। हिनासे कहती है, तुम यहाँ पर कब से हो? हानानोई कहता है, मैं बस अभी आया। हिनासे मन में कहती है, झूठे। और इससे बोलती है, अगर ऐसे आते रहे तो बीमार हो जाओगे। हानानोई कहता है, लेकिन मैं अपना हर एक पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये सुन के हिनासे मन में कहती है, माफ़ करना, लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा, क्या मैं ऐसे प्यार कर भी पाऊंगी? अब इसके अगले दिन हिनासे 2 घंटे पहले निकल जाती है घर से और कहती है, इस बार तो मैं ही पहले पहुंचूंगी। और यहाँ पर देख के खुश होती है, क्योंकि यहाँ पर हानानोई नहीं होता है। ये यहाँ पर बैठ के कहती है, हानानोई यहाँ बैठ के बुक रीड करता है। यहाँ बहुत ही शांति है, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा मुझे यहाँ पर देख के, क्या वो गुस्सा होगा या फिर खुश होगा? और ब्लश करने लगती है। तभी यहाँ पर हानानोई आ जाता है। इसे देख के हिनासे मन में कहती है, ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। हानानोई कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हिनासे बोलती है, मैं कुछ करना चाहती थी एक गर्लफ्रेंड की तरह, तो जल्दी आ गई। मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी आते हो, क्या तुम गुस्सा हो? हानानोई कहता है, नहीं, मैं बस सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि किसी ने आज तक मेरा ऐसा वेट नहीं करा। हिनासे कहती है, जब मैं वेट कर रही थी मैं ये सोच के एक्साइटेड थी कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। किसी का इंतज़ार करना काफ़ी मज़ेदार होता है। हानानोई कहता है, तुम मेरे बारे में सोच रही थी, और काफ़ी खुश होता है। और ये देख के हिनासे भी खुश होती है और मन में कहती है, शायद अब मुझे थोड़ा समझ आ रहा है कि गर्लफ्रेंड होना कैसा होता है। और तभी छींकने लगती है। हानानोई कहता है, क्या तुम ठीक हो?
माफ़ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पर वेट करवाया। और ये भी छींकने लगता है। हिनासे कहती है 2 घंटे इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा है, क्यों ना कॉर्नर के स्टोर पे चलें। नेक्स्ट दिन में हिनासे ऐसा कुछ लिख कर दिखाती है। इसमें लिखा होता है चीज़ें जो हम करना चाहते हैं, और नोटबुक देकर कहती है इसमें हमें वो चीज़ें लिखने चाहिए जो हम साथ में करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में हम ईजी चीज़ें लिखेंगे। हानानोई इसमें देखता है और इसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारे साथ क्रोकेट्स लेना चाहती हूँ स्टेशन के पास वाली बचर शॉप से। और नीचे लिखा होता है कुछ और फूड्स ढूंढते हैं जो हमें पसंद हो। हानानोई कहता है ये तो बहुत आसान है। हिनासे कहती है तुम भी कुछ लिखो, और हानानोई इसे लिख कर देता है। ये पढ़ के हिनासे बोलती है बस इतना ही, ये तो आसान है। और हानानोई ने लिखा होता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ चलते वक्त। और ये दोनों अपने हाथ पकड़ के चलने लगते हैं। हिनासे मन में कह रही होती है जिस दिन मैंने हानानोई का हाथ पकड़ा पहली बार, वो ठंडा था और बड़ा था मेरे से। नेक्स्ट दिन में हानानोई कह रहा होता है मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा ही चाहिए, और इसने नोटबुक में लिखा होता है कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। इसके बाद हिनासे कह रही होती है मुझे हानानोई को डेट करते हुए 3 हफ्ते हो गए हैं। धीरे धीरे इसके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। और हानानोई ने नेक्स्ट थिंग लिखी होती है कि मुझे तुम्हारे साथ क्रिसमस स्पेंड करना है। नेक्स्ट दिन में क्यों इसे एक प्रेजेंट देती है और बोलती है तुम्हें क्रिसमस ईव में नहीं देख पाऊंगी तो इसलिए अभी दे रही हूँ। हिनासे कहती है थैंक्स। क्यों बोलती है तो हानानोई के साथ अभी तक सब कैसा चल रहा है। हिनासे बोलती है वो बहुत ही अच्छा है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी बढ़िया है, लेकिन क्रिसमस 3 दिन में आने वाला है और सब खत्म हो जाएगा फिर। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे प्यार करती हूँ या फिर नहीं। हाल ही में मैंने उसे बोला कि अगर मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊँ तो फिर भी मैं तुम्हारी फ्रेंड रहना चाहती हूँ, और उसने कहा कोई नहीं। तभी एक बंदा कहता है तुम्हें उसे किस करना चाहिए। हिनासे बोलते किए तो ये क्यों का बॉयफ्रेंड है कीगो। ये बोलता है अगर जिसे तुम पसंद नहीं करती हो वो तुम्हारे नज़दीक आए तो तुम पीछे हट जाओगी, जैसा तुमने अभी करा। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। हेबेगी और मेरे डेट करने से पहले इसने मुझे किस कर लिया था ऐसे ही। ये सुनकर क्यों इसे पकड़ लेती है और कहती है जो तुमने सुना उसे भूल जाना। तभी कीगो कहता है वैसे हानानोई एक अच्छा बंदा है, मैंने ऐसे उसे इमेजिन नहीं करा था। वो क्लास में थोड़ा अनफ्रेंडली है, तो संभल के रहना हिनासे। हमारी क्लास के लड़के सोचते हैं कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। तभी क्यों इसको मुक्का मारते और हिनासे से माफ़ी मांगती है और बोलती है वैसे हानानोई मुझे कुछ समझ नहीं आता, उसका टेस्ट अच्छा है अगर उसने तुम्हें चुना है तो। अब चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये सब हानानोई दूर से देख रहा होता है। स्कूल के बाद हिनासे हानानोई को देख कर कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि आज मेरे बिना चले जाना। ये कहता है लेकिन ये क्लास का आखिरी दिन है और मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। हिनासे कहती है क्या स्टोर चलना चाहोगे। तभी पीछे से कुछ लड़कियां आकर कहती है हानानोई की गर्लफ्रेंड कितनी बोरिंग है। तभी हानानोई गुस्से से इन्हें देखने लगता है और ये डर के यहाँ से भाग जाती है। और हानानोई हिनासे को अपने घर चलने को कहता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। घर पहुँच के कहती है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने सोचा था, क्या तुम्हारे पेरेंट्स काम पर हैं। हानानोई कहता है हाँ वो ओवरसीज जाते रहते हैं तो घर पे नहीं रहते। हिनासे पूछती है वो करते क्या हैं। ये कहता है वो दोनों डॉक्टर्स हैं। हिनासे बोलती है तो इसका मतलब तुम अकेले रहते हो। ये कहता है मेरी ग्रैंडमदर आती रहती है मुझे देखने के लिए वीकेंड्स में। माफ़ करना अभी घर पे खाना नहीं है कुछ, क्या सुशी ऑर्डर करना चाहोगी। ये कहती है नहीं, क्या सुशी ऑर्डर करना नॉर्मल है। ये बोलता है तुम यहाँ हो इसलिए मैं ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया, तो मेरे रूम पे इंतज़ार करो मैं चाय बना कर लाता हूँ। ये रूम पर जाती है और रूम देखकर हैरान होती है। यहाँ पर काफ़ी सारी किताबें होती हैं। तभी एक जगह दिखती है जहाँ पर पर्दा लगा होता है। ये इसे हटाने जा रही होती है लेकिन तभी हानानोई इसे रोक देता है। हिनासे कहती है माफ़ कर दो। हानानोई कहता है यह मेरी होटारू का श्राइन है, अगर देखना चाहती हो तो तैयार रहो। ये सुन के ये सोचने लगती है मेरा श्राइन, और घबरा जाती है और कहती है नहीं कोई नहीं। नेक्स्ट दिन में ये बैठकर बात कर रहे होते हैं और हानानोई कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, हम ये ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना चाहता। ये मुझे एक रैंडम पर्सन जैसा लगेगा कि भीड़ में हूँ मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनना चाहता हूँ। हिनासे कहती है और अगर नहीं बन पाए तो। ये बोलता है फिर तुम मुझे कभी नहीं देखोगी। हिनासे कहती है मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम मुझे किस करने का ट्राई करोगे। ये सुनकर एक खांसने लगता है और हड़बड़ा जाता है। हिनासे कहती है मेरा मतलब बस ये था कि अपना फेस मेरे नज़दीक लाना। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम प्यार करती हो या फिर नहीं। और हानानोई मान जाता है और कहता है अपनी आंखें बंद करो। और हिनासे आंख बंद करके मन में कहती है ऐसे आंख बंद करके मुझे नर्वस फील हो रहा है। और हानानोई इसके नज़दीक जाता है और तभी इसके कान में कहता है तुम्हें किसी को भी ऐसे करने नहीं देना चाहिए अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो। फिर बोलता है तुम्हारे लिए शायद कुछ ना हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा हाथ पकड़ना
और तुम्हें टच करने से ही मेरा दिल ज़ोर से धड़कता है और इसके पास आ जाता है फिर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।